हेलो दोस्तों। आज फिर एनम का अगला वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। जो क्वेश्चन होगा सब एमसीक्यू होगा और किसी न किसी बोर्ड को द्वारा पूछा हुआ होगा। इसलिए दोस्तों सब क्वेश्चन वीवीआई होते हैं, इसलिए आप इसे पढ़ें और बार बार रिवीजन करें। और इसका पीडीएफ का लिंक नीचे दे देंगे, आप उसको डाउनलोड कर लें और पढ़ें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, फुनिस का मतलब क्या होता है? फुनिस का मतलब क्या होता है? तो यूरिथ्रा होता है। क्या होता है दोस्तों? यूरिथ्रा। निम्न में से कौन सा कारण भारत में मां की मृत्यु दर को अत्यधिक प्रभावित करता है? तो ये आपका हो जाएगा आंसर दोस्तों सी, हेमरेज। अम्बिलाइकल कार्ड की समान लंबाई कितनी होती है? तो यह 50 सेंटीमीटर। गर्भ के अंदर शिशु की मृत्यु एक्सरे में दर्शाता है क्या? ये आपका हाइपरफ्लेक्स ऑफ स्पाइन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन में सहायक होता है। तो ये आपका ओवम को परिपक्व करना। मासिक धर्म कितने दिनों में होता है? तो ये आपका हो जाएगा 28 डेज में होता है। वाइनोबुलर ट्विंस का विकास होता है। ये आपका हो जाएगा 2 ओवम और 2 शुक्राणु के मिलने से 2 बच्चा का जन्म होता है। ईडीडी का क्या तात्पर्य है? ये आपका हो जाएगा प्रसव का संभावित तिथि बताता है कि मतलब कितना दिन में प्रसव होगा, बच्चा जन्म लेगा। ईडीडी का यही कार्य है। कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन का उत्पन्न होता है कहाँ से? ये आपका हो जाएगा साइटोट्रोफोब्लास्ट से। अगर दोस्तों अच्छा लगता हो तो कमेंट करें और कुछ बताने की कृपा करें, ताकि हिम्मत बढ़े कि और अच्छा से हम वीडियो आपको बना कर दे सके, ताकि आपका रिजल्ट बिहार एनएम में हो सके। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रसव संबंधी संकटावस्था के लिए एक उदाहरण है आपका गर्भाशय का फटना। मासिक धर्म के साथ ज़्यादा दर्द होता है क्या? ये आपका हो जाएगा डिस्मीनोरिया। सिफिलिस कीटाणु है ट्रेपोनिमा पेलिडम का। समान एफएचएस होता है कितना से कितना मिनट तक? तो 13 हो जाएगा 120 से 140 मिनट तक। 8वें सप्ताह से अत्यधिक रक्त संवहन के कारण योनि मार्ग के लेटरल फोर्निसेस में बढ़ी हुई धड़कन महसूस की जा सकती है। इसे क्या कहते हैं? ये आपका हो जाएगा ओसिएंडर चिन्ह कहते हैं। डिलीवरी की संभावित तिथि ईडीडी की गणना हेतु किस रूल का यूज किया जाता है? ये आपका हो जाएगा नेगलेस रूल यूज किया जाता है। प्लेसेंटा
प्रीविया में योनि की जांच नहीं करने का कारण होता है? ये आपका रक्त स्त्राव। 17 माँ का दूध बढ़ाने की दवा को हम क्या कहते हैं? यह क्वेश्चन बहुत वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं, देखेंगे किसका सही है किसका नहीं, क्या है। एक गर्भवती स्त्री को रात में उंगलियों में चुभन व दर्द महसूस होता है, इस दशा को हम क्या कहते हैं? इसको कार्पल ट्यूनल सिंड्रोम कहते हैं। गर्भवती स्त्री के माथे और गाल पर होने वाले परिवर्तन धब्बेदार क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? इसको हम क्लोआज्मा ग्रेविडेरम कहते हैं। गर्भावस्था में सर्विक्स के मुलायमपन को कहते हैं, यह आपको हो जाएगा गुडेल्स साइन। गर्भावस्था में लौह की कुल आवश्यकता होती है, तो ये आपका 300 ग्राम। प्रसव की प्रथम और द्वितीय अवस्थाओं की संयोजित अवधि 2 घंटे से कम होती है, तो प्रसव को क्या हम कहते हैं? ये आपका हो जाएगा प्रेसिपिटेट लेबर। प्लासेंटा एब्रप्शन में गर्भस्थ शिशु की मृत्यु का कारण होता है, ये आपका हेमरेज। RHVE माँ को प्रसव के बाद ये जरूर देना चाहिए। यह क्या है? NT-D है। कार्यात्मक और शारीरिक दुर्बलता के कारण सर्विक्स की धारणा करने की क्षमता नहीं होती है, इस अवस्था को हम क्या कहते हैं? इसका सर्वाइकल इनकम्पिटेंस कहते हैं। नाभिल नाल में होता है 26 का 2 आर्टरीज और 1 वेन। गर्भाशय के लंबवत अक्ष के साथ गर्भस्थ शिशु के लंबवत अक्ष का जो संबंध रहता है उसे हम क्या कहते हैं? इसको स्थिति हम कहते हैं। गर्भावस्था में गहरे रंग की एक रेखा होती है जो कि नाभि से प्यूबिस तक होती है, उसे हम क्या कहते हैं? लीनिया नाइग्रा कहते हैं। लीनिया नाइग्रा कहते हैं। नितंब प्रस्तुति में ज़्यादा खतरनाक है नाभिनाल प्रोलैप्स। स्त्री में गर्भावस्था में एक करीब कितने किग्रा शारीरिक वृद्धि हो सकती है? ये आपको 11 किलोमीटर नहीं किलो नहीं सॉरी किग्रा 30 का 31। बार बार सिरेजियन सेक्शन करने से क्या खतरा हो सकता है? ये आपका रक्त स्त्राव हो सकता है। वारंटल्स जैली में दिखता है, किस में दिखता है? तो ये आपको नाभिनाल में दिखता है। गर्भावस्था के कौन से समय पर गर्भाशय का फंडप सिम्पिसिस प्यूबिस तक पहुंच जाता है? तो ये आपका हो जाएगा 12 सप्ताह। लोकिया रुब्रा का रंग कैसा होता है? तो ये आपका
लाल होता है। गर्भस्थ शिशु के हृदय की धड़कन की समान दर क्या होता है? ये आपका 120 से 140 पर मीटर होता है, पर मिनट होता है। एक गर्भवती स्त्री के पेट के बीच में गहरी रंजित लंबवत रेखा को हम क्या कहते हैं? इसे हम लीनिया नाइग्रा कहते हैं। गर्भावस्था की अवधि में गर्भाशय का फंडस नाभि एवं जिफिस्टर्मम के मध्य कब होता है? तो ये आपका 30 सप्ताह का होता है। समान जगह पर स्थित प्लेसेंटा के समय से पहले अपनी जगह से अलग हो जाने को क्या कहते हैं? तो यह एबरपिसियो प्लेसेंटा कहलाता है। अंड कोशिका का निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? इसका आंसर दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताइएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, VVI जितने भी क्वेश्चन आपको हम दोस्तों बता रहे हैं जो कि किसी न किसी नर्सिंग एग्जाम में पूछा हुआ है, तो दोस्तों ध्यान से पढ़ें और अगले वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को दबा दें ताकि अगला वीडियो मिल सके। श्रोणि अनुप्रस्थ का व्यास क्या है? तो ये आपका हो जाएगा C 11 सेमी। फीटल डिस्ट्रेस में एमनियोटिक्स फ्लूइड में पाया जाता है, ये आपका मिकोनियम। ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी के फट जाने पर किस शल्य चिकित्सा द्वारा ठीक किया जाता है? तो ये आपका साल्पीजेक्टोमी के द्वारा ठीक किया जाता है। प्लेसेंटा का जन्म कहाँ से होता है? एक कोरियन फाउंडोसम से होता है। गर्भावस्था के अंत में लगभग कितना वजन बढ़ता है? ये आपका 10 से 12 kg बढ़ जाता है। स्कैल्प और पेरियास्टियम के ऊपर इडिमेटस सूजन को हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कैपुट सक्सीडेनम कहते हैं। सामान्य जगह पर स्थित प्लेसेंटा के समय से पहले अलग हो जाना को क्या हम कहते हैं? उसे हम प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। इसमें से कौन सा कार्य लाइका द्वारा नहीं किया जाता है? ये आपका आ जाएगा D, यह भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, जो कि यह गलत है। गर्भाशय को रक्त आपूर्ति करने वाले 2 आर्टरी हैं, यूटेराइन आर्टरी एवं एक हो जाएगा ओवियरियन आर्टरी। गर्भावस्था में HCG एवं HPL हार्मोन का स्रोत है, यह आपका हो जाएगा B अपरा। कंसेप्शन के 15वें दिन से 8वें हफ्ते तक अंतर गर्भाशय विकास की अवधि को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एम्ब्रियो अवस्था। फेस प्रस्तुति का डिनोमिनेटर है, क्या है? मेंटम। भ्रूण को ऑक्सीजन युक्त रक्त किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? इसका आंसर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताइएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। भ्रूण कपाल का सबसे छोटा तिरछा व्यास है, इसे हम बाइटेम्पोरल कहते हैं। भ्रूण रक्त संचारण में होता है, क्या? ये होता है आपका एक अम्बिलिकल वेन और 2 अम्बिलिकल आर्टरी। भ्रूण की कपाल पर सेजिटल, कोरोनल तथा फ्रंटल
सुचरा के मिलने के स्थान को क्या हम कहते हैं? ये आपको हम अग्र फोंटेनेल कहते हैं। सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक व्यास होता है। ये आपको 9.5 सेमी। मासिक धर्म की प्रसरण अवस्था किस हार्मोन के नियंत्रण में होता है? तो ये आपको बी ईस्ट्रोजन। गर्भावस्था के निदान का वह चिन्ह जो पूरी गर्भावस्था से बना रहता है वह क्या कहलाता है? तो आपको मासिक धर्म न होना क्या होता है? तो मासिक धर्म न होना। जय हिंद दोस्तों। तो आज का वीडियो समाप्त करते हैं। चैनल अच्छा लगा तो क्वेश्चन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला वीडियो के लिए नोटिफिकेशन दबा दें। जय हिंद दोस्तों।